हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं और कोण की हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 6 क्वेश्चन हम इसके अंदर 6 क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंत्य कोण कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से यानी संगत कोण क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं। यानी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए। और कुछ बेसिक जो हमने 7th-8th क्लास में पे पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यानी बाह्य कोण और जो प्रॉपर्टी थी वो हमने जो पढ़ी है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो गिवन क्या है यानी दिया हुआ क्या है कि एंगल पी क्यू टी, दो बीच में जो होता है ना वही एंगल होता है, और पी और टी उसके जो डाइवर्जिंग लाइन होती है ना, जो उससे दो लाइनें निकलती है उसका एंड पॉइंट होता है। जैसे एंगल पी क्यू और ये टी यानी एंगल क्यू पे बन रहा है कितने डिग्री, 110 डिग्री यानी 110 डिग्री। एस पी आर, तो एस पी आर कितना 135 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है पी आर क्यू। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है पहले ही देखो, पी आर क्यू हमें ये फाइंड आउट करना है पी आर क्यू। तो देखो सबसे पहले एक बात बता दूं आप लोगों को मैं कि हमें इसमें ये मालूम होना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है और हमें दिया हुआ क्या क्या है। उसी की हेल्प से, जो हमें दिया हुआ है उसी की हेल्प से हमें जो पूछा है वो हम निकालेंगे। तो इसने बोला है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड पी क्यू को एस तक और क्यू आर को टी तक बढ़ाया गया है, और इस तरीके से बढ़ाया गया है कि पी क्यू टू 110 डिग्री और एस पी आर जो है वो 135 डिग्री है। तो तुम्हें फाइंड करना है पी आर क्यू कितना होगा। अब देखो मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल है, सपोज करो ये ट्राइंगल है पी क्यू और ये आर, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि मुझे ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये और ये मालूम होना चाहिए। अब इसको यानी पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसको फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये निकलेगा, ठीक है। तो पहले इसको फाइंड करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया पी क्यू आर में हमें पहले ये दोनों एंगल फाइंड करने पड़ेंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कौन कौन से फाइंड करने पड़ेंगे, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो अब बात करते हैं हम इसकी। ये एक लाइन है एस और ये क्यू, एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग यानी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि अब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पी, अगर ये 135 डिग्री है तो ये कितना होगा, मैं जानता हूँ टोटल 180 होता है। तो 180 में से 135 माइनस करें तो 45, यानी कि ये वाला एंगल 45 निकल कर आएगा। हमने निकाल लिया बिना कुछ लिखे, हमने निकाल लिया कि 45 डिग्री आएगा, लेकिन हमें लिखना भी तो आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ना, तो अब बात करते हैं एंगल एस पी आर यानी ये वाला एंगल। अब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। ये दोनों मिलकर 180 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रैखिक कोण युग्म है। यानी कि 135 प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 135 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, यानी एंगल पी क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 145 इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब इसी तरीके से सपोज करो कि ये लाइन है टी आर, ये कितने डिग्री की होगी, 180 डिग्री की होगी। इस पे मैंने एक पॉइंट लाइन खींच दिया क्यू। अब मुझे ये वाली चीज़ फाइंड करनी है और ये दी हुई है कितनी, 110। तो ये कितनी हो जाएगी, 70। मैं लिख चुका हूँ ये 70 आएगा, यही तो फाइंड करना था।
तो देखो मैं क्या लिखूंगा कि अब इस वाले पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो इस साइड, एक तो टी और एस से और एक एस और आर से। तो हम क्या लिख लेंगे, एंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी प्लस क्यू तो बीच में आएगा ही आएगा, लेकिन लाइनें कौन सी आएगी, एस और आर। तो एस क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, रेखिक कोण युग्म है। तो एस क्यू टी कितना दे रखा है, 180 डिग्री। इसने पी क्यू टी से शो करा है, तो आप भी पी क्यू टी से कर लो। चलो पी क्यू टी और ये पी क्यू आर, ठीक है। तो 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110 देन इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो मुझे ये भी मालूम चल गया। अब बात करते हैं हम एक ट्राइंगल की, पी क्यू आर की। पी क्यू आर ये मुझे 45 मालूम है, ये मेरे को 70 मालूम है, देन मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ त्रिभुज के तीनों ही एंगल का सम जो है वो ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो 180 डिग्री होती है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी तीन कोण कौन कौन से, एक तो एंगल P, एंगल Q और एक एंगल R। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, एक तो P पे बन रहा है यानी QPR, एंगल QPR प्लस दूसरा Q पे बन रहा है यानी P और R तो आएगा, P और R, और बीच में क्या आएगा, Q। इसी तरीके से एक R पे एक R होगा, और कौन कौन सी साइड आएगी, P और Q। तो PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या लिख दिया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब मुझे मालूम है इन दोनों का जो सम है 70 और 45 कितना हो गया, 115 डिग्री, प्लस एंगल P इसका मालूम नहीं है हमको, तो ये लिख लिया PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 115, तो इसमें कितना बच जाएगा, 65 डिग्री। यानी एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्या कह रहा है कि एंगल x 62 डिग्री है, ये 62 डिग्री है, ये y बीच में y आ रहा है ना, और x और z के साथ आ रहा है, x और z के साथ y आ रहा है, यानी ये वाला ये 54 डिग्री है। और एक चीज कह रहा है कि y o एंड z o आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल x y z एंड x z y। तो हमें फाइंड करना है o z y और y o z, o z y और y o z। हमें दोनों ही एंगल, यानी एक तो इतना एंगल फाइंड करना है o z y तो इतना ही है, और एक ये पूरा फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एंगल x 62 डिग्री है और एंगल x y z 54 डिग्री है, और y और z o आर बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक है, समान दो भागों में बांटते हैं। इस बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, समान दो भागों में, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखो अगर एक बात करूं कि मैं ये ट्राइंगल है x y और z, मुझे ये 62 डिग्री दे रखा है, मेरे को ये 54 डिग्री दे रखा है, तो क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तीनों ही एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर मैंने इन दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया, 116, और 116 में 180 में से 116 माइनस करे तो 64। मेरे को मालूम चल गया कि ये 64 डिग्री है। अब देखना यहाँ मैंने 64 डिग्री लिखाया। अब लाइन क्या कह रही कि ZO आर द बाइसेक्टर YO एंड ZO, यानी ये 54 है तो इसका एक ये YO, तो ये 54 को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी 27 और ये 27, और 64 को दो बराबर भागों में बांटेगी तो ये 32 और ये भी 32। तो OZY कितना आ गया, 32 डिग्री। और YOZ, अब देखो YOZ की बात करते हैं, O Y और ये Z। अगर ये 32 डिग्री है
और ये 27 डिग्री है, तो क्या मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल। किससे कर सकता हूँ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी इन दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर देंगे। अब हमने ये कर तो लिया वर्बली, पर हम इसको लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, एक बड़े ट्राइंगल में से एंगल जेड की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। यानी कौन कौन से 3 एंगल है मैं यहाँ कर रहा हूँ, 3 एंगल कौन कौन से, एक तो एक्स, एक वाई और एक जेड। इसको लिखेंगे कैसे? एक्स को तो लिख सकते हैं हम वाई और जेड के साथ एक्स, यानी वाई एक्स जेड, प्लस एक वाई पे बनेगा तो वाई किस किस के साथ बनेगा, एक्स और जेड, और एक जेड के साथ जेड पे बनेगा, यानी एक्स जेड वाई। कितना हो गया? 180। क्यों हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? अब देखो मैं जानता हूँ वाई एक्स जेड तो है 62 डिग्री, एक्स वाई जेड है 54 डिग्री, देन एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करा तो कितना जाएगा? 116। एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 116, देन एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री। कितना आ गया ये? 64 डिग्री। चलो अब एक काम करते हैं, इसने कहा है कि वाई और जेडो बाइसेक्टर है। इसके बाद हमने क्या करा था, 64 का बाइसेक्ट करना है। ओ जेड इज द, इधर लिख लेता हूं, ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। सीधी सी बात है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जेडो जो है, जेडो लिख लो इधर, जेड ओ जो है वो एंगल एक्स जेड वाई को बाइसेक्ट करती है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। और जब इक्वल्स टू पार्ट में डिवाइड करती है तो एंगल का नाम क्या है? ओ जेड वाई। ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 2, देन इक्वल्स टू 32 डिग्री। यानी ओ जेड वाई मैंने निकाल लिया कितना? 32 डिग्री। इसी तरीके से जेड ओ जो है वो भी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर किसका है? वो एक्स वाई जेड का। तो एक्स वाई जेड का जैसे ही बाइसेक्टर होगा तो उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ओ वाई जेड। और 54 का बाइसेक्ट करेंगे तो 27। अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल, यानी ओ वाई जेड के अंदर। ओ वाई जेड में जब मैं बात कर रहा हूं तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एक तो आंसर निकल चुका मेरा, कितना? ओ जेड वाई कितना निकल चुका? 32 डिग्री। ठीक है। अब एक बात करते हैं, ओ वाई जेड की बात कर रहे हैं, यानी 3 एंगल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो ओ, एक वाई, एक जेड। जब ओ की बात करेंगे बीच में ओ आएगा और इर्द गिर्द वाई और जेड आएगा। इसी तरीके से एक वाई की बात करेंगे तो बीच में वाई आएगा और ओ और जेड। प्लस इसी तरीके से जब जेड की बात करेंगे तो ओ और वाई, ये तीनों मिलके कितना होंगे? 180। मुझे मालूम है वाई ओ जेड और वाई ओ जेड ये फाइंड करना है, और मैं जानता हूँ कि y और z का मालूम है मेरे को। y तो है 27 और z है 32। तो इधर आया 27 प्लस 32 डिग्री प्लस एंगल y o z इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब मैंने इन दोनों को सम करा, 27 और 32 को ऐड करो, 27 और 32 को जब तुम ऐड करोगे तो 59 आएगा। और 180 में से जब तुम 59 को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? 121। तो जब तुम्हारे पास एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 121, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 121, और इसकी वैल्यू कितनी है? 32। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें किसके बाद क्या करना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल है डीई के। अब जब पैरेलल आ गए तो पैरेलल लाइन से हम कौन कौन से एंगल बना सकते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। तो एक तो इसने एंगल बी ए सी 35 डिग्री दे रखा है और एक सी डी ई 53 डिग्री दे रखा है। तो हमसे डी सी ई पूछा है, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, डी सी और ई ये ट्राइंगल ले लिया, मुझसे ये पूछा गया है
मुझे केवल ये दिया गया है, यानी मुझे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए दिमाग लगाओ कि ए बी पैरेलल है डी ई के, ए बी पैरेलल है डी ई के। अगर मैं इसको एक ट्रांसवर्जन लाइन मान लेता हूँ ए ई को, तो ये एकांतर कोण यानी वर्टिकल इंटीरियर एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री होगा। यानी मैं ये आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये 35 डिग्री है, और जब मैंने को दोनों एंगल मालूम है तो मैं इसको आराम से फाइंड कर लूँगा। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली रूल्स लगाया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज ए बी पैरेलल है डी ई के, तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी यानी सी ए बी इक्वल होगा एंगल इस वाले के, और इस वाले एंगल का नाम क्या है? सी ई डी। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि एकांतर अंत्य कोण है। तो देखो सी ए बी, ये अगर हमें तो सी ए बी अगर हमें 35 डिग्री दे रखा है, तो इसी तरीके से एंगल सी ई डी भी कितना हो गया? 35 डिग्री हो गया। अब बात करेंगे भाई, हम ट्राइंगल ले रहे हैं सी डी ई। इन ट्राइंगल सी डी ई यानी ट्राइंगल सी डी ई में मैं जानता हूँ 3 एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं जानता हूँ कि एक तो बन रहा है डी पे, और डी की किसके साथ बन रहा है? सी और ई, तो सी डी ई, प्लस एक बन रहा है ई पे, किसके साथ? सी और डी के साथ, प्लस एक बन रहा है एंगल डी सी ई। ये तीनों मिलके 180 डिग्री होंगे। मुझे दो का वैल्यू मालूम है, एक तो इस वाले की वैल्यू मालूम है और एक इस वाले की वैल्यू मालूम है, यानी 53 प्लस 35 प्लस डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब मैंने इन दोनों को सम करा तो 88 प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 88 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88। तो एंगल डी सी ई, अब माइनस करो 180 में से 88 माइनस करो तो तुम्हारे को मिलेगा 92 डिग्री, यानी एंगल डी सी ई की वैल्यू कितनी आ गई? 92। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देखो बहुत इजी, सब में सेम चीज़ कर रहे हैं। ये एंगल सम प्रॉपर्टी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, तो आपको करनी है, ठीक है। अब आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 40 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल आर पी टी 95 डिग्री है, एक एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री है। तो तुम्हें एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब वही वाली बात, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ टी एस क्यू, मुझे ये मालूम है 75 डिग्री, तो मुझे ये फाइंड करने के लिए पहले मेरे को ये फाइंड आउट होना ज़रूरी है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए मेरे को, अब ये फाइंड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो मुझे ये फाइंड करना है, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। कौन कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं? आर एस और पी क्यू की, पी क्यू और आर एस, ये एक टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। मतलब अब मुझे ये एंगल फाइंड करने के लिए पी आर और टी मैं जानता हूँ, ये 95 है, ये 40 है, तो ये कितना हो गया? दोनों मिलके 135 हो गया, तो इसका मतलब ये 45 आएगा। ये 45 आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी 45 आएगा, और जब ये 45 आएगा तो मैं जानता हूँ कि 75 और 45 मिलके कितना हो गया? 120, और 120 तो ये देन 60, यानी मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ कि क्यू की वैल्यू 60 आएगी। अब लिखना कैसे है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या करा था? इसको फाइंड करने के लिए इसको फाइंड करना ज़रूरी था, और इसको फाइंड करा कैसे हमने कि इन ट्राइंगल पी आर टी मैं जानता हूँ कि एंगल P बन रहा है एक तो, लेकिन किसके किसके साथ? R और T के साथ, प्लस एंगल R किसके साथ? P और T के साथ, प्लस एंगल
पी टी आर ये मिलके कितना होंगे 180 डिग्री होंगे। तो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 135। कैसा आया मालूम चल गया होगा। इसको इधर रखा, इन दोनों का सम प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस, एक स्टेप खा गया मैं, मतलब गायब कर दी। तो आप लोग मत करना, आप लोग डिटेल में करना, आपसे कोई गलती के चांस ना हो कोई भी। तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 आ गया तो उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो मैं जानता हूँ कि पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो मैं जानता हूँ कि एंगल एस टी क्यू इक्वल होगा एंगल पी टी आर के। क्यों होगा भाई? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मतलब एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब जब ये 45 डिग्री है तो मैं अब इन ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ? इन ट्राइंगल टी एस क्यू, यानी कि एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी, ये तीनों मिलके कितना होंगे 180 डिग्री होंगे। तो एंगल एस क्यू टी कितना आ जाएगा 180 में से 75 और 145 को 45 को जोड़ा तो 120 और 180 में से 120 माइनस करा तो 60। देन हमारा एस क्यू टी कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, यानी पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, यानी यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। ओके, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। देन एस क्यू आर ये 28 डिग्री, एस क्यू आर टी 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई। अब देखो जब परपेंडिकुलर की बात आई है ये वाली, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये एक ट्राइंगल है, सपोज करो क्यू एस आर की बात कर रहा हूं मैं, क्यू एस आर। तो हमने 7th या 8th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर किसी भी एक ट्राइंगल की एक साइड को बढ़ाया जाता है तो बनने वाला एक्सटीरियर एंगल उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी इन दोनों के। तो 65 किस किस के इक्वल होगा? इसके और इसके। तो मैं इसको एंगल 1 नाम दे दूं। तो ये 28 है, तो इधर कितना आएगा? 28 है तो 37, तो 37 आ गया। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 37। ठीक है, अब ये 37 आ चुकी है। अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये 37 तो ये भी कितनी होगी 37 होगी। कितनी होगी 37। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, और जब कट कर रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल 101% होगा। और जब ये इसके 37 आया तो ये भी कितना, अब देखो ये 90, ये 37 और इसको 180 में तो इसको माइनस कर दे। लेकिन हमने सबसे पहले काम क्या करा, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। कैसे लगाई मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल एस क्यू आर से। तो मैं जानता हूं कि जो एंगल क्यू आर टी होगा, यानी ये बाहर वाला एंगल जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल 1। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? अपन जानते हैं किसी भी एक ट्राइंगल की साइड को बढ़ाया जाता है तो उसके द्वारा मतलब उससे बनने वाला एक्सटीरियर एंगल उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो देखो एंगल क्यू आर टी यानी 65 प्लस एस क्यू आर टी कितना 28 प्लस एंगल 1, देन 65 माइनस 28 इज इक्वल टू एंगल 1, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू 37। एंगल 1 की कितनी आ गई 37। मैं जानता हूँ पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है एस टी के। तो मैं जब बताऊंगा कि एंगल एक्स इक्वल है एंगल 1 के। क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
एकांतर कोण है, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी एंगल x की वैल्यू कितनी हो गई, जितनी एंगल 1 की कितनी 37। तो मैं एंगल x की वैल्यू तो निकाल चुका हूँ 37। अब मुझे निकालनी है y की, तो मैं इधर निकाल रहा हूँ। अब देखो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये ट्राइंगल है इस तरीके से, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 37 डिग्री है, तो मैं आराम से इसको फाइंड कर सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो क्या कहेंगे हम, इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS, तो देखो एंगल PQS प्लस एंगल ASPQ प्लस एंगल, चलो इधर XY लिख लो, एंगल ASPQ प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180। तो ASPQ वैल्यू कितनी है 90, एंगल X की वैल्यू कितनी है 37, देन लास्ट एंगल Y की जगह फाइंड करना है। तो ये कितना हो गया 127, 127 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो एंगल Y इज इक्वल टू 53। ये हमारा आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गिवन बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर और किसका PRS का बाइसेक्टर T पे मिल रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है। अगर ये बाइसेक्टर है यानी जितनी वैल्यू ये है उतना ही ये है, क्योंकि दो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करा, समद्वि भाजक है, जितना ये होगा उतना ये होगा और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल है QTR, इसकी एक साइड को बढ़ाया, QTR की एक साइड को बढ़ाया S तक, तो ये एंगल जो दो है ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला कि ये जो इन ट्राइंगल QTR में कि जो एंगल 2 है ये इक्वल होगा इस वाले और इस वाले के इक्वल, यानी एंगल 1 प्लस एंगल QTR। अब देखो मुझे QTR निकालना है, तो मैंने इधर रखा और 1 को इधर पहुंचाया, यानी एंगल 2 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल QTR। किससे हुआ ये कहाँ से आया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किससा, ये एंगल ट्राइंगल QTR से। इसी तरीके से ट्राइंगल PQR की बात करता हूँ, PQR की। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि इस PQR की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है PRS। ठीक है, ये जो एंगल PRS होगा, ये एंगल PRS होगा, ये इसके और इस पूरे के सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 1 मिलके कितना हो गया 2 एंगल 1 प्लस QPR, एंगल QPR, ये भी किससे हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब मुझे QPR चाहिए, मैंने इधर रख लिया ये दो अब देखो PRS की बात करते हैं, PRS किससे मिलके बन रहा है, 2 और 2 से, यानी 2 एंगल 2, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल्स टू एंगल QPR। अब देखो ये 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, एंगल 2 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल QPR। 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी है QTR, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल QTR इक्वल्स टू एंगल QPR फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में, यानी एंगल QTR इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR। ये हमारा आंसर कंप्लीट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूफ। ये चैप्टर 6.3